नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर सुरुज कुमारी गाड़ोदिया से। आज हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो अपन ने वीडियो बनाया वो अधिकारों की आवश्यकता पर था कि अधिकार क्यों चाहिए व्यक्ति को, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। क्योंकि जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति को स्वतंत्रता या सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता है। और जो सरकार है उसकी स्वैच्छिकता, यानी कि वो मनमाना व्यवहार ना करे, इसकी रोकथाम के लिए भी अधिकार आवश्यक है। व्यक्ति को न्यायिक सुरक्षा देने के लिए भी अधिकार आवश्यक है। और लोकतंत्र का आधार स्तंभ होने के कारण से व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं। पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होने के बाद में वर्तमान में नागरिकों के पास या नागरिकों को जो दिए गए अधिकार हैं वह 6 अधिकार हैं, जिसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो पहला अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। दूसरा जो अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उसमें वर्णित किया गया है। इन अनुच्छेदों में उनका वर्णन है, जिसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। और जो पांचवा जो अधिकार है वह है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका वर्णन किया गया है। और अपना जो छठा अधिकार है, जिसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अपन आज जो अधिकार हैं वह कितने हैं, ये अपन ने देखा कि 6 अधिकार वर्तमान में हैं। इनका जो संविधान के अंतर्गत इनको शामिल किसमें किया गया है, संविधान में इनको भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि जो अधिकारों का वर्णन है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 23 अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। जो कुल अनुच्छेद हैं अधिकारों के वो कितने हैं, 23 अनुच्छेदों के तहत 23 अनुच्छेदों में अधिकारों का वर्णन किया गया है। 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत इनका वर्णन है। 23 अनुच्छेदों में इनको लिखा गया है, यानी कि कुल अनुच्छेद अधिकारों के हैं वो कितने हैं, 23 है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 30 तक, वह 32 से 35 तक इनको लिखा गया है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है, तब तो हमारे आएंगे कि 23 अनुच्छेदों में लिखा गया है। लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद है, कहां से कहां तक है, तब अपन इनका आंसर देंगे। जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं अपने, तब उसमें आएगा कि ये 12 से 30 और 32 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये छोटे जो प्रश्न होते हैं वो अपने इस तरह के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो तैयार हो जाते हैं, ताकि अपन जो छोटे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, या आगे जब अपन कंपटीशन देते हैं तो उनमें ये हमें सहायता करते हैं। मूल अधिकार प्राकृतिक कानूनों का ही एक रूप है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि के सुब्बा राव जो उन्होंने परिभाषा दी कि व्यक्ति को हर काल, हर जगह, हर समय इन अधिकारों की आवश्यकता होती है और ये अधिकार उनको
मिलना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके, क्योंकि व्यक्ति क्या है, चेतन है और एक नैतिक प्राणी होने के नाते वह अपना विकास और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करते हुए देश के विकास के अंदर भागीदारी निभाए और अपना विकास भी करे। इसीलिए ये अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं और इन अधिकारों के तहत ही व्यक्ति अपना कार्य करता है ताकि वह अपने विकास को पूर्णता से प्राप्त कर सके। प्रत्येक राष्ट्र जो है, हमारे जो प्रत्येक राष्ट्र जो है वो व्यक्ति को मूल अधिकार देते हैं, लेकिन हमारा जो देश है उसमें जब संविधान लिखा गया तो जो लिखने वाले थे उन्होंने बड़े सोच समझकर प्रत्येक देश से वो चीजें ली जो हमारे देश के लिए विकास का पथ आगे बढ़ा सके और व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रताएं दे कि व्यक्ति अपना विकास कर सके। इसीलिए ये 6 अधिकार दिए गए हैं। आज हम इन 6 अधिकारों में से एक अधिकार है जो हमारा प्रथम अधिकार है, समानता का अधिकार, उसका हम अध्ययन करेंगे कि इनको किन अनुच्छेदों के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि जो छोटे प्रश्न आते हैं वो आपसे सीधा पूछेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या है या अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अपने को जो समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद कहां से कहां तक, 14 से लेकर 18 तक है। तो इनका जो वर्णन है वो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो हमें प्रत्येक अनुच्छेद के तहत क्या प्रावधान किया गया है वो हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने को उसी अकॉर्डिंग उसका आंसर भी ध्यान होना चाहिए। तो अपन जो आज अपन बात करते हैं, पहला अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत जो प्रावधान किया गया वह है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत राज्य के क्षेत्र में या राज्य के किसी व्यक्ति के कानून के अनुसार उसे समानता प्रदान की गई है या कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके आधार पर मान लो कोई भी व्यक्ति किसी जाति का हो, धर्म का हो या लिंग का हो या किसी भी स्थान का रहने वाले हो, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहता हो तो राज्य उसको समानता प्रदान करेगा। इसमें सामाजिक समानता भी शामिल है और राजनीतिक समानता भी शामिल है तथा अवसर की समानता भी शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कानून के समक्ष संरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता दी जाएगी, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग तथा मूल वंश या किसी के जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्ति कहीं जाता है, मान लो सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उसे धर्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो यह एक अपराध माना जाएगा। इसका प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत, यानी कि अगर व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टोरेंट या बाजार में किसी दुकानों पर जाता है तो उसके साथ उसकी धर्म को लेकर या उसके जाति को लेकर या उसकी मूल वंश को लेकर या उसके लिंग को लेकर उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक तालाब हैं, सार्वजनिक कुएं हैं, सार्वजनिक स्थान है, मनोरंजन का जो क्षेत्र है उस पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर राज्य ये सोचता है कि स्त्रियां हैं या बच्चे हैं या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए वह विशेष प्रावधान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो भेदभाव के जो शिकार हुए हैं उनके अंतर्गत समानता लाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जा सकता है। ये आरक्षण जो है वह राज्य कर सकता है ताकि समानता स्थापित हो सके। समानता के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। समानता के लिए
राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान इसमें कर सकता है। यहां हम इसको भेदभाव को मिटाने के प्रयास में देखते हैं, ना कि भेदभाव लाने के प्रयास में। ये जो आरक्षण का प्रावधान करेगा वह भेदभाव को मिटाने के लिए किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद जो 16 है वह है अनुच्छेद 16, जिसमें व्यक्ति को क्या दी गई है, अवसर की समानता। अवसर की समानता का तात्पर्य यह है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता देना, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी सर्विस निकाली जाती है या नौकरियां निकाली जाती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बिना विभेद के, इसमें भी वही नियम लागू होता है जो 15 में लागू होता है, यानी कि उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, या उसके मूल वंश के आधार पर, या उसके जो लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य द्वारा अधीन जो भी नौकरियां होगी उसमें उनको समान अवसर दिया जाएगा, उसमें किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। अगर विभेद किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है कि मान लो वो अगर अपने ही क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षित कर सकती है, यानी कि ऐसी योग्यताएं निर्धारित कर सकती है, वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या कुछ ऐसी योग्यताएं जो विशेष पदों के लिए होती है उनका वो गठन कर सकती है, या वो निर्धारित कर सकती है कि फला पद के लिए इतनी योग्यताएं होना आवश्यक है। तो इस तरह की योग्यताएं राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है अपने क्षेत्र में, या अपने क्षेत्र को विशेष दर्जा देने के लिए वह ऐसा प्रावधान कर सकती है। इसमें भी यह नियम लागू होता है कि स्त्रियों के लिए और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए राज्य अपने क्षेत्र में विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि इसमें भी वह आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यानी कि आरक्षण लागू कर सकता है। यानी कि जो इस क्षेत्र में पिछड़े हुए व्यक्ति हैं या जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, ताकि जो समाज में विभिन्नता अभी तक थी उसको कम किया जा सकते। यहाँ पर भी हम आरक्षण को विभिन्नता कम करने, यानी कि विभेद को कम करने के हिसाब से देखते हैं, और इसको कम करने के हिसाब से ही राज्य सरकार इसको लागू करती है। आगे आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत ये जो प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत, इसको हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि छुआछूत जो समाज में बड़ी एक कुरीति के रूप में व्याप्त है, इसको समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। क्योंकि जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में इसको छुएंगे नहीं, है ना, तो इस तरह का होता है, तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में विभेद होना तय है, और इस विभेद को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया है। इसमें यह माना गया कि इसको कड़ाई से अगर लागू किया जाता है तो समाज में जो अभी तक विभेद व्याप्त था उसको समाप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त करने के लिए ही अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया है। इसमें एक सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो 1955 था उसमें संशोधन करके, यानी कि छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 जो था उसमें संशोधन करते हुए इसको क्या बना दिया गया है, छुआछूत या अस्पृश्यता। अब इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ पर बदलाव किया। पहले ये था, ये क्या था, एक अधिनियम था, इसको इन्होंने क्या किया, अधिकार बना दिया। यानी कि अस्पृश्यता अधिनियम को इन्होंने क्या बना दिया, अस्पृश्यता नागरिक संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1955। इसमें ये बदलाव किया गया ताकि
जो ये छुआछूत का जो समाज में व्याप्त थी उसको कम किया जा सके और इसमें सुधार किया जा सके, और समाज में जो ये कुरीति व्याप्त थी उसका निवारण किया जा सके। और अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक अधिनियम 1986 बनाया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति, इसका जो अधिनियम बनाया गया वो 1986 बनाया गया और उसको कड़ाई से लागू किया गया और इसमें सुधार किया गया ताकि समाज में जितनी भी जो विभेद था जिसके कारण से समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जिसको कम से कम किया जा सके। इसमें भी जो राज्य सरकार है वो कड़ाई से इसका पालन करवा सकती है और इसको लागू किया जा सकता है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है ताकि व्यक्ति के बीच में विभेद कम हो और आने वाले समय में ये जो कुरीति है वो समाप्त की जा सके। आज अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18, जो कि इसका अंतिम अनुच्छेद है, किसका? समानता के अधिकार का, क्योंकि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अपन ने 17 तक बात कर ली और अब अपन बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 की। 18 में ये कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। कारण ये था कि एक समय हमारे समाज में शक्ति के आधार पर या संपत्ति के आधार पर या ब्रिटिश काल में हम कहें तो शक्ति के आधार पर या जिनके पास संपत्ति थी उसके आधार पर बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, जिसके कारण से क्या था, समाज में विभेद उत्पन्न हो गया। और इस विभेद को समाप्त करने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये प्रावधान किया कि उपाधियों का अंत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक उपाधियां मिलती रहेगी व्यक्ति के बीच में भेदभाव उत्पन्न या भेद रहेगा। इस विभेद को मिटाने के लिए अनुच्छेद 18 के तहत ये प्रावधान किया गया कि उपाधियों का अंत हो ताकि व्यक्ति के बीच में भेद नहीं रहे और व्यक्ति अपने आप को समान समझे। इसके लिए इन्होंने केवल सैनिक उपाधियां और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं उनको रखा और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की कोई उपाधि प्राप्त करता है वो भी राष्ट्रपति की बिना इजाजत के उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां कौन सी दी जाएगी? जो शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली उपाधियां मिलेगी। और दूसरा सैनिक, जो सैनिक उपाधियां होती है, सैनिक उपाधियां होती है वो केवल मिलेगी, यानी कि 2 प्रकार की उपाधियां मिलेगी। बाकी उपाधियों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। अगर नागरिक किसी विदेश से भी उपाधि प्राप्त करता है तो उसे भी वहां पर किसकी इजाजत लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। यानी कि बिना राष्ट्रपति के इजाजत के कोई भी व्यक्ति अन्य देश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार ये हमारा जो अधिकारों का जो पार्ट है उसमें हमने पहला अधिकार समानता का अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। आगे वाला जो अपन पढ़ेंगे वह सबसे विस्तृत अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसमें ये सबसे बड़ा अधिकार है, मतलब शब्दों के हिसाब से इसमें जो शब्द हैं वो 450 शब्द हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़ा अधिकार कहा जा सकता है और अपने आप में एक विलक्षण अधिकार है जो स्वतंत्रता का है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उसमें वर्णन किया गया है। जो आगे आने वाला वीडियो है उसमें अपन स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे और इनको जो अपन याद करेंगे तो अनुच्छेदों के तहत ही याद करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, ताकि अपने जो छोटे क्वेश्चन होते हैं एक लाइन वाले या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं या आगे आने वाले समय में जब अपन कंपटीशन फाइट करेंगे तो ये अनुच्छेदों के तहत ही पूछे जाते हैं प्रश्न। कि अनुच्छेद 17 में या सीधा पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है या अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान किया गया है। तो छोटे प्रश्न जो होते हैं वो इस प्रकार अपने तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो बड़ा प्रश्न आ जाता है कि समानता के अधिकार को समझाइए तो अपन अलग अलग अनुच्छेदों के तहत इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं।
विश्लेषण कर सकते हैं, या अपने को थ्योरी में लिखना होता है तो अपन इसको बड़ी आसानी से लिख पाते हैं। तो अपने को इनको जब याद करें तो अनुच्छेदों के तहत ही याद करना चाहिए। आगे वाले वीडियो में अपन स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।